प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज सुबह की इस आराधना में आप सबका स्वागत है। अ, जियो भैया, आपने देखा कि कुछ समय के लिए आज आए थे, लेकिन ये पूरे हफ्ते काफ़ी ज़्यादा वो बैक पेन से जूझ रहे हैं। आई थिंक स्लिप डिस्क का अ, कुछ प्रॉब्लम है, जिसके वजह से वो पूरा बेड रिडन थे पूरे हफ्ते। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे उनके लिए, उनको आपके व्यक्तिगत प्रार्थना में रखना। कोई पहली बार आया है आज, तो आपका हाथ ऊपर कर सकते हैं, हम आपको देखना चाहेंगे। बहन, आपका स्वागत है, स्वागत है, तालियों से। और कोई, और कोई? ओके। अ, भाई सैम, बहुत नहीं, बहुत दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ उनको ना। हाय, सो आपका भी स्वागत है। अम, आइए हम बाइबल उठा के बाइबल घोषणा करेंगे। आप बाइबल लाए हैं तो अ, ये मेरा बाइबल है। ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखेदार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरे राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसके ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। बहुत भारी बारिश थी आज, है ना। और हमारे घर के सामने भी सारे जो रोड्स थे, ऑलमोस्ट सारे के सारे फ्लडेड थे। लेकिन इसके बावजूद आप लोग सब आए, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अपने लिए ताली बजाइए, है ना। जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि अ, अगर कोई रास्ते में है तो सही सलामत आके पहुंचे। आइए हम लोग प्रार्थना करके शुरू करते हैं। अ, पिता, ये समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति हम इधर मांगते हैं पिता। आपकी ज़रूरत है, आपको ही महिमा मिले इधर प्रभु। किसी इंसान को नहीं, लेकिन आपको महिमा मिले, ये हम मांगते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जो आज का विषय है, उसका जो शीर्षक है, दैट इज वॉकिंग इन द लाइट। ज्योति है कि ज्योति में चलना, वो उसका शीर्षक है। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोग देख पाएंगे एक यूहन्ना में। आप अगर एक यूहन्ना आपने कभी पढ़ा है, तो बहुत ही एक दिलचस्प किताब है। अ, यूहन्ना जब एक यूहन्ना लिखता है, तो काफ़ी सारे जो स्कॉलर्स हैं, वो लोग बोलते हैं कि वो ऑलमोस्ट 90 प्लस था, मतलब 90 प्लस हो गया था उम्र में, है ना। 30 साल की उम्र में वो यीशु के साथ था, उसकी जवानी में। और यीशु के मृत्यु को उसने देखा, यीशु के पुनरुत्थान को उसने देखा। और उसके बाद 60 साल उसने यीशु का सेवक बन के यहूदा में, जेरूशलेम में और अन्य अलग-अलग जगह पे उसने कलीसियाओं में उसने सेवकाई की थी। और बहुत कुछ उसने देखा था। 90 साल का इंसान बहुत कुछ देखता है इस दौरान, है ना। 60 साल मतलब आप मान सकते हो कि 2 पीढ़ी। एक पीढ़ी अगर 25-30 साल का आप मानो, तो उसके सामने कलीसिया के 2 पीढ़ी आए और गए भी, है ना।
कलीसिया जब स्थापित हुई थी तो छोटी सी कलीसिया थी और 90 साल के बाद कलीसिया अभी काफी बड़ी हो गई है ना। ऐसा माना जाता है कि यूहन्ना जब ये पुस्तक लिख रहा है तो रोम में 10,000 के आसपास मसीह लोग थे और ऐसे एस्टिमेट लगाते हैं कि अलग अलग कलीसियाओं को मिला के 50,000 जैसे मसीह अलग अलग कलीसियाओं के की आप गिनती ले लो तो अराउंड 50,000 जैसे मसीह होंगे। तो उसने कलीसिया को बढ़ते हुए देखा है, उसने नंबर्स लोगों को प्रभु में आते हुए देखा है, उसने देखा है कि कैसे अलग अलग जगह पे चर्चेस स्थापित हुए हैं, अलग अलग जगह पे सेवकाई स्थापित हुए, बहुत कुछ उसने देखा है। उसने ये भी देखा है कि उसके जो साथी थे आज और नहीं है, पतरस नहीं है, याकूब नहीं है, पौल नहीं है, बाकी जो चेले थे यीशु के वो और नहीं है, वो अकेला है। और उस समय वो एक यूहन्ना जब लिख रहा होता है, वो उसमें कुछ ऐसी बातों को बोलता है जो कि देखने में तो बहुत सरल है। आप अगर यूहन्ना के बारे में जानते हैं तो यूहन्ना एक मछुआरा था, है ना। आप अगर पॉल जो लिखता है और यूहन्ना जो लिखता है दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि पॉल काफी सोफिस्टिकेटेड लिखता है ना। आप अगर रोमन्स कॉरिंथियंस आप पढ़ोगे, है ना, काफी बार वो सेंटेंसेस देखे वो इतने भारी सेंटेंसेस लगते हैं कि भाई आप बोलना क्या चाह रहे हो आप। यूहन्ना ऐसा नहीं है, यूहन्ना बहुत सरल लिखता है। लेकिन यूहन्ना का जो तेवर हम देखते हैं एक यूहन्ना में, वो तेवर बहुत ही अलग है। वो एक साइड जो कलीसिया थी, कलीसिया को बांधने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि देखो मैं ये सारी चीजें तुम्हें इसके लिए बोल रहा हूं और इसके लिए लिख रहा हूं ताकि तुम जानो कि तुम अनंत जीवन के अधिकारी हो, ताकि तुम्हारा जो ताकि योर जॉय वुड बी कंप्लीट, ताकि तुम्हारा जो आनंद है वो संपूर्ण हो। तो एक साइड वो कलीसिया को बांधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यूहन्ना ये भी देख रहा है कि पिछले 60 साल में जो कलीसिया 60 साल पहले थी, वो कलीसिया कहीं ना कहीं टूट रही है अंदर। वो कलीसिया कहीं ना कहीं अंदर से खोखली हो रही है। जैसे आज पास्टर पैटसी ने बताया कि जो बेदी थी अलग अलग कलीसिया में, काफी सारे कलीसिया में वो बेदी टूटी हुई थी। और यूहन्ना जब लिखता है, उसका जो तेवर है वो उन सारे इश्यूज को एड्रेस कर रहा है, वो लोगों को चैलेंज करता है। आप अगर देखो तो उसके वो पूरे खत में वो लोगों को चैलेंज करता है, विश्वासियों को चैलेंज करता है। देखो तुम चर्च में तो आते हो, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन अगर सही में तुम्हारी संगति है प्रभु में तो तुम ज्योति में चल रहे हो क्या। अगर तुम बोलते हो कि तुम्हारी संगति है प्रभु के साथ लेकिन तुम ज्योति में नहीं चल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम बोलते हो कि तुम्हारी संगति है प्रभु के साथ लेकिन तुम आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे हो तो तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम बोलते हो कि तुम्हारी संगति है प्रभु के साथ, तुम प्रभु को जानते हो, तुम प्रभु को अपना लिया है, लेकिन यीशु मसीह जैसे चला था वैसे तुम नहीं चल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम बोल रहे हो कि तुम प्रभु में हो लेकिन तुम अपने पड़ोसी को प्रेम नहीं कर रहे हो, तुम अपने भाई को प्रेम नहीं कर रहे हो, तुम देख रहे हो कि तुम्हारे भाई कंगाल है, उसके पास पैसे नहीं है, उसको आर्थिक जरूरत है ना, लेकिन तुम बोलते हो भाई मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा और 1 रुपए निकाल के उसको देते नहीं हो, तो तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। और पूरा यूहन्ना जब मैं पढ़ रहा था, मैं बार बार यही थीम को मैं देख रहा था कि यूहन्ना उस समय की कलीसिया को चैलेंज कर रहा है कि देखो गिनती में तो तुम इतना ज्यादा बढ़ गए हो, है ना। और खासकर आज शायद हमारे कलीसिया के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना, क्योंकि हम लोग काफी बार खुश हो जाते हैं जब ये हॉल भर जाता है। 300 लोग आ जाते हैं, 350 लोग आ जाते हैं, ये हॉल भर जाता है, लोग आसपास बैठने को जगह नहीं होती है और हम काफी बार बहुत खुश हो जाते हैं कि देखो हम गिनती में बढ़ रहे हैं, है ना। और ऐसी ही कुछ हालत थी उस टाइम।
ऐसे ही कुछ हालत थी उस टाइम पे सताव हो रहा था, लेकिन लोग आके जुड़ रहे थे। और उन लोगों को जो जाके सत्ताओं के बीच में जुड़ रहे थे, यूहन्ना उनको बोल रहे, देखो तुम कुछ क्लेम कर रहे हो, इफ यू क्लेम टू वॉक इन द लाइट, तुम अगर ये बोल रहे हो कि तुम ज्योति में हो, लेकिन तुम आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे हो, लेकिन तुम ज्योति में नहीं चल रहे हो, तो तुम झूठ बोल रहे हो। तो ऐसे ही कुछ बातों को आज हम देखेंगे। बहुत कुछ है इसमें बोलने के लिए, लेकिन सारी चीजें तो मैं खत्म नहीं कर सकता। लेकिन जो पहला पॉइंट है, मैं आज उस पर फोकस करूंगा, वो है वॉकिंग इन द लाइट। यूहन्ना बोलता है 1 यूहन्ना 1:5 में, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। उसके पहले वो बोलता है कि गॉड इज लाइट, कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। लेकिन अगर तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी सहभागिता उस ज्योति के साथ है, लेकिन तुम अंधकार में चल रहे हो, तुम अपने आप को झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो हम ये जो विषय है कि परमेश्वर ज्योति है, ये क्या है, ज्योति का मतलब क्या है, परमेश्वर ज्योति और ज्योति का जो हम विषय देखते हैं, वो बार बार हम लोग बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ज्योति है। जो बाइबल में जिस परमेश्वर की व्याख्या हम देखते हैं, उसको ज्योति के साथ रिलेट किया गया है। हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि जो यूहन्ना बोलता है परमेश्वर ज्योति है, हम यीशु को भी देखते हैं, यीशु बोलता है मैं जगत की ज्योति हूं। तो ज्योति के साथ परमेश्वर या यीशु अपने आप को बार बार रिलेट करता है। तो ये ज्योति क्या है, ज्योति के गुण क्या हैं, और जब बाइबल बोलता है कि तुम ज्योति में चलो, उसका मतलब क्या है। अगर मैं, आप सोच कर देखो, अगर मैं ये रूम में जैनेश सारे लाइट बंद कर दूं, तो कुछ लोग तो सो जाओगे। लेकिन अगर मैं सारे लाइट बंद कर दूं ये रूम में, और मानो कि आपने कभी मुझे देखा नहीं है, ठीक है, और उसके बाद मैं बोलूं कि भैया मैं निखिल से ज्यादा गोरा हूं, ठीक है, तो अगर आपने कभी मुझे देखा नहीं है, तो शायद आप मान जाओगे, है ना। आज अनिल है नहीं, अगर मैं बोलूं कि मैं अनिल से ज्यादा लंबा हूं, ठीक है, या अपना उत्कर्ष कहां गया, या उत्कर्ष से ज्यादा हैंडसम हूं, उत्कर्ष से ज्यादा अच्छा मैं डांस करता हूं, तो आप अगर ज्योति नहीं है और आप ना उत्कर्ष को जानते हो ना आप मेरे को जानते हो, तो बोलोगे कि हाँ यार पुलपिट से बोल रहा है सही होगा, है ना। फिर जब ज्योति आएगी, आप बोलोगे कि यार ये तो डंफास मार रहा था। क्यों? कहा निखिल? निखिल तू इतना ब्लश कर रहा है ना यार, कहा निखिल? ठीक है, ज्योति जरूरी होता है हमें हमारी वास्तविकता बताने के लिए। हमारे संसार की जो वास्तविकता है, इंसानियत की जो वास्तविकता है, हमारा एग्जिस्टेंस की जो वास्तविकता है ना, वो हम ज्योति के समक्ष ही जान पाएंगे। अगर ज्योति नहीं है तो कोई कुछ भी कल सुबह रूल बना दे। जो एग्जिस्टेंस या हमारे अस्तित्व के जो मूल सवाल हैं, वो आप परमेश्वर को हटा दो, परमेश्वर की ज्योति को हटा दो, ठीक है, वो आप कभी आंसर कर ही नहीं पाओगे, उसका आप कभी जवाब दे ही नहीं पाओगे। इन गो टू दैट स्लाइड। आप अगर पैदा हुए हो ना, तो 3 मूल सवाल आपने कभी ना कभी तो पूछा ही होगा कि मैं कहां से आया हूं, मैं इधर क्या कर रहा हूं, और मैं जा कहां पे रहा हूं। पूछा है? पूछा है या सोचते नहीं हो? पूछा होगा ना कभी दिमाग में आया होगा, भाई मैं कहां से आया, कहां से मैं हूं। जो जो आप अगर रिचर्ड डॉकिंस, क्रिस्टोफर हिचिंस को पढ़ोगे ना, वो अपने बुक्स में ऐसा बोलते हैं कि भाई देखो, परमेश्वर नहीं है,
तुम एक रैंडम कलेक्शन ऑफ एटम्स हो, तुम बस परमाणु हो। एटम्स को क्या परमाणु ही बोलते हैं ना, परमाणु परमाणु बोलते हैं ना, तुम बस परमाणु हो। परमाणु एक दिन डिसाइड किया कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बन गया, और ये कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक दिन सब मिलके डेबी बन गई, और एक एंजू बन गई, और कोई कुकी बन गई। ठीक है, ये जितने भी हमारे नास्तिक भाई हैं, उनका ये मानना है कि यू हैव कम फ्रॉम नथिंग, तुम शून्य से आए हो, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है, और तुम एक बार मर जाओगे तो तुम्हारा अस्तित्व वहीं पे खत्म हो जाएगा। आपने अगर कार्ल मार्क्स का नाम सुना है आपने? कार्ल मार्क्स का नाम सुना है? मार्क्सिज्म, वामपंथी, वामपंथी सुना है? वामपंथी सुना है ना? तो वामपंथी जो गुट है, वो अपने सारे जो आइडियोलॉजीज हैं, थोड़ा भारी, थोड़ा भारी हो रहा है ना, लेकिन थोड़ा सुनना। वो उनके जो आइडियोलॉजीज हैं वो कार्ल मार्क्स से डिराइव करते हैं, है ना। कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखा था, डास कैपिटल, और वहां पर उसने ऐसे लिखा था कि इंसान का कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं है। मतलब तुम इंसान हो, क्योंकि तुम इंसान हो, इसके लिए आपका कोई अलग वैल्यू नहीं है, कोई मोल नहीं है, तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि तुम इंसान हो, तुम्हारे में और कुत्ते में कोई अंतर नहीं है। वो भी जैसे रैंडम कलेक्शन ऑफ एटम्स है, तुम भी वैसे ही रैंडम कलेक्शन ऑफ एटम्स हो। तुम्हारे कोई मौलिक अधिकार नहीं है। जो अधिकार तुम्हारे हैं, अगर सरकार तुम्हें कुछ अधिकार देती है तो तुम्हारे पास अधिकार है। अगर सरकार जिस दिन डिसाइड करती है कि सुमित से ये अधिकार ले लेने का, तो तुम्हारे पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है। आयरनी ये है कि आज के तारीख में हमारे देश में ना जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बोलते हैं वो वामपंथी लोग बोलते हैं, हम मसीह लोग नहीं बोलते। ठीक है, लेकिन कार्ल मार्क्स का ये कहना था। और कार्ल मार्क्स का शिष्य कौन था पता है? कार्ल मार्क्स का शिष्य था जोसेफ स्टालिन, जिसने करीबन करीब करीब 20 से 30 लाख लोगों को मारा था रशिया में 1950। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कोई मौलिक अधिकार नहीं है ना, तुम कहीं से नहीं आए हो, यू हैव कम फ्रॉम नथिंग, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारे में और कुत्ते में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो जब ज्योति नहीं होती है, जब इंसान अंधकार में रहता है, तो ऐसे ही सारे आइडियाज, ऐसे ही सारे फिलॉसफीज बाहर निकल के आती है। तुम्हारा पर्पस क्या है पृथ्वी में? फिर से हम एथिस्ट फिलोसफी को देखते हैं या नास्तिक फिलोसफी को देखते हैं। जर्मनी में एक फिलोसोफर था, निश्चा। जर्मनी में था, रशिया में था, जर्मनी में था। निश्चा करके एक फिलोसोफर था, उसने एक किताब लिखा था कि परमेश्वर मर गया है, गॉड इज डेड। और उसमें उसने ऐसा लिखा था कि तुम्हें तुम्हारा तुम क्यों आए हो इस पृथ्वी में, वो जानने के लिए तुम्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। तुम अपना खुद का मकसद बनाओ, तुमने जो मकसद बनाया वो सही। तो निश्चा का जो फैन फॉलोइंग था ना, आपने जर्मनी में एक गुट था नाजीज, वो निश्चा के बहुत बड़े फैन थे, और उन्होंने 60 लाख यहूदी लोगों को मारा। क्यों? क्योंकि हम हमारा मकसद बनाएंगे। तुम्हारा मकसद है लोगों को बचाना, हमारा मकसद है लोगों को मारना। तुम अपने जगह पे सही, मैं मेरे जगह पे सही। तो जब ज्योति नहीं है, when you are not in the light, जब परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर की ज्योति तुम्हारे सामने नहीं है, तो तुम ऐसे आड़े टेढ़े आइडियाज लोगों के सामने आते हैं। तुम कहां पे जाने वाले हो? ज्यादातर लोग मैं जानता हूं जो कि डरते हैं कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। मैं बहुत छोटा सा था, स्कूल जाता था। ठीक है, तो एक बार मैं स्कूल के लिए निकला था, तो जिस अपार्टमेंट में हम लोग रहते थे, अपार्टमेंट के नीचे एक हमारे एक अंकल थे, वो अपार्टमेंट में रहते थे। और जो जो गार्ड था अपार्टमेंट का, उसके ऊपर यार क्या चिल्ला है। उसको बोले, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं तुझे श्राप दे दूंगा, तू अगले जन्म में कुत्ता होके पैदा होगा। और वो बेचारा यार ऐसे छोटा सा, वो डर गया था।
यार सही में मुझे श्राप दे दे तो मैं कुत्ता हो के पैदा होऊंगा। मैं सोच रहा था अंकल आपको इतना पता है तो बता ही दो कौन से ब्रीड का कुत्ता होगा। उतना उतना तो क्लैरिटी दो उसको, भाई लैब्राडोर होगा, बुलडॉग होगा, वो भी क्लैरिटी आप दे दो ना। लेकिन लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि ज्योति नहीं है, उनको पता नहीं आगे क्या होगा। वो परमेश्वर की ज्योति है जो कि हमें बोलती है कि देखो तुम रैंडम कलेक्शन ऑफ एटम्स नहीं हो। ऐसा नहीं कि एक दिन परमाणु आके जुड़ के तुम बन गए। तुम मेरे सदृश्य में बने हो। बहुत शिद्दत के साथ मैंने तुम्हें बनाया है। बहुत रुक रुक के ठहराव के साथ तुम्हें मैंने बनाया है। सोच समझ के बनाया है। इसके लिए बनाया है ताकि तुम मेरे साथ संगति करो। इसके लिए बनाया है कि मैं तुम्हें प्रेम करूं और तुम मुझे प्रेम करो। तुम्हें यह डर है कि तुम कहां जाने वाले हो। अगर तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे, मैं जहां जाऊंगा तुम वहां पे जाओगे। ये आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को सिस्टम से हटा दो। आपके यूनिवर्स में से हटा दो। आपके सोच में से, आपके विचारधारा में से हटा दो ना। फिर तो शून्यता ही मिलेगी। फिर तो ऐसे आड़े टेढ़े फिलॉसफी से मिलेंगे। तो जब परमेश्वर बोलता है कि मैं ज्योति हूं, वो ये भी बोल रहा है कि मेरे ज्योति में तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता पता चलेगी। मेरे को हटा दोगे सीन से, है ना, तुम अंधकार में ही रहोगे। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम क्यों आए थे। तुम्हें समझ में नहीं आएगा तुम कहां से आए हो। तुम्हें समझ में नहीं आएगा तुम कहां जाने वाले हो। सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर जब बोलता है कि मैं ज्योति हूं, इसका मतलब यह भी है कि उसके उपस्थिति में हमें हमारी वास्तविकता पता चलती है। उसकी उपस्थिति में जब हम उस ज्योति के सामने आते हैं, हमें यह पता चलता है कि हम कितने पाप में डूबे हुए हैं। आपने अगर यशाया पढ़ा है ना, तो यशाया के पहले 5 चैप्टर आप अगर पढ़ोगे, यशाया दुनिया भर के लोगों को हाय बोल रहा है। हाय इज़राइल के लोग, हाय जेरूशलम के लोग, हाय जूदा के लोग, हाय जेरूशलम के स्त्री, हाय जेरूशलम के जो लीडर्स हैं, जो नेता लोग हैं, जो गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, हाय, हर किसी को हाय बोलता है। फिर छठा चैप्टर आप खोलोगे, छठा ही है ना, हाँ, फिर छठा चैप्टर आप खोलोगे तो वो परमेश्वर को देखता है, उसकी ज्योति को देखता है और ज्योति के सिंहासन को देखता है और वो बोलता है हाय मेरे पे। इसके पहले दुनिया भर के लोगों को वो हाय बोल रहा था। छठा चैप्टर जैसे ही शुरू हुआ और परमेश्वर उसके सामने, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के ज्योति को वो देखता है, वो बोलता है हाय मेरे पे, क्योंकि मैं अशुद्ध फोटो वाला हूं और अशुद्ध लोगों के बीच में मैं रहता हूं। अगर परमेश्वर की ज्योति आपके सामने नहीं है तो शायद आप भी और मैं भी, हम दुनिया भर के लोगों को कोसते रहते हैं कि आज मेरी हालत जो है ना, वो मेरे वजह से नहीं है, मेरी बीवी के वजह से है, मेरी पति के वजह से है, मेरे माँ बाप की वजह से है, मेरे ससुराल वालों की वजह से है ना। मैं ये गलत काम इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पड़ोसी ऐसे हैं, मेरे दोस्त ऐसे हैं। लेकिन जिस दिन हम उस ज्योति के सामने आएंगे और उस ज्योति को स्पष्ट तरीके से देखेंगे, तो सबसे पहली चीज वो ज्योति जो करेगा, वो हमें बताएगा कि हम कितने अंधकार में हैं। That is the first thing that Jesus does when you go into his presence, when you encounter his presence. वो बोलता है, वो सबसे पहले तुम्हें दिखाता है कि तुम और मैं, हम कितने अंधकार में हैं। पॉल बोलता है कि एक समय था जब तुम अंधकार थे। वो ये भी नहीं बोलता है कि तुम अंधकार में थे, एक समय था जब तुम अंधकार थे। और मैं सोचता हूँ यहाँ पर जितने भी मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं, उन सबका वो एक्सपीरियंस रहा होगा कि आप जब आपके अतीत को देखते हो, शायद आपको भी वही अंधकार दिखती है कि एक समय था जब मैं अंधकार था, लेकिन आज मैं ज्योति में हूं। आज मैं ज्योति का संतान हूं। एक समय था जब मैं अंधकार था, लेकिन उस अंधकार के बीच में यीशु ने आके बोला, मैं जगत की ज्योति हूं। तू अगर मेरे पीछे पीछे चलता है तो तू अंधकार में नहीं रहेगा, लेकिन जीवन की ज्योति तेरे को मिलेगी।
एक समय था। क्या ये आपका एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों? क्या आप आपके अतीत को देख के बोल सकते हो कि हाँ, एक समय था जब मैं अंधकार में था, आज वो अंधकार नहीं है। हम में से बहुत लोग, खासकर अगर हम मसीह परिवार में पैदा हुए हैं और बचपन से सुन रहे हैं, आज पॉल भाई ने जैसे प्रार्थना किया कि काफी बार हमारे दिल जो है ना इतने कठोर हो जाते हैं, और मसीह ने हमारे लिए जो किया वो बहुत ज्यादा कॉमन प्लेस हो जाता है। ऐसे हो जाता है कि हाँ ठीक है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं यीशु मसीह मरा मेरे लिए, हमारा दिल एक और दुखता नहीं है। मैं आपसे, आप सबसे आज चैलेंज करना चाहता हूँ, आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन में जब आपके अतीत को आप देख रहे हो, क्या आप देख पा रहे हो कि हाँ एक समय था जब मैं अंधकार में था, जब मैं अंधकार में थी, आज नहीं। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो शायद आज आपको प्रायश्चित करने की जरूरत है। आज आपको बोलने की जरूरत है कि हाँ प्रभु, मुझ पे थोड़ी ज्योति डाल, मुझ पे थोड़ी ज्योति डाल। मैं आज भी अंधकार में हूं, मुझे आज ज्योति ज्योति में तू लेके आ। अंधकार से ज्योति का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो रूपांतरण है, कि प्रभु बोलता है मैं जगत की ज्योति हूँ, तुम अंधकार हो लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे आओगे, मैं तुम्हें ज्योति में रूपांतरण करूंगा, मैं तुम्हें ट्रांसफॉर्म करूंगा। पॉल बोलता है कि एक समय था जब तुम अंधकार थे लेकिन आज तुम ज्योति हो। ये जो रूपांतरण है, शायद सबसे इसका जो एक अच्छा एग्जाम्पल है वो हमें उस चोर पे देखने को मिलता है जो कि क्रूस पे यीशु मसीह के साथ लटका हुआ था। याद है? यीशु को जब क्रूस पे लटकाया जाता है, उसके इस तरफ एक चोर था और उस तरफ एक चोर था। पता है ना? पता है? तो बाइबल बोलता है कि वो कोई मामूली चोर नहीं था। वो दोनों जो थे कोई मामूली चोर नहीं थे। आप अगर थोड़ा सा वो जो ग्रीक में जो जो शब्द जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी गहराई पे जाओगे तो वो ऐसे चोर थे जो कि कैसे मैं बोलूं, आपका शोले मूवी देखे हो? शोले मूवी देखे हो ना? गब्बर सिंह जो था वो सिर्फ चोरी नहीं करता था, है, वो पूरी टोली को लेके जाके लोगों को मार देता था और फिर चोरी करता था। तो वो जो शब्द वहां पे लिखा है, वहां पे जो शब्द लिखा है वो ऐसे एक व्यक्ति या ऐसे दो व्यक्तियों के बारे में लिखा है जो कि चोर नहीं थे, वो शायद गुंडे थे, डकैत थे, लुटेरे थे। हाँ, डाकू 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 थे। थैंक यू सैम भाई, वो डाकू थे, है ना? देखे हो ना? कोई है इधर जो शोले नहीं देखा है? जेनजी जेन अल्फा नहीं देखा है? ओके। आपको अगर मैं बोलूं कि आप गब्बर सिंह का जो कैरेक्टर है उसकी व्याख्या आप एक वर्ड में कैसे करोगे, तो आप क्या बोलोगे? थोड़ा सा कैरेक्टर एनालिसिस करते हैं ना। गब्बर सिंह जो कैरेक्टर था उसके बारे में आप क्या बोलोगे? वो कैसा इंसान था? क्रूर, बहुत ही क्रूर इंसान था। और हाँ, सेडिस्टिक था। सेडिस्टिक का हिंदी क्या है? बहुत ही निर्दयी था। दूसरों के दर्द में वो खुशी बनाता था। और और हाँ, क्या? बदला लेने वाला, थैंक यू। और खूंखार था। और हाँ, डरावना था, थैंक यू। निर्दयी था, थैंक यू। हाँ, लालची था। लालची था, उसको बहुत पैसे चाहिए थे, हर किसी का पैसा लूटता था और मारपीट करता था। गुस्सा था, हाँ, बहुत गंदा था, थैंक यू। रूडी ने पूरा एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन बोला है, बहुत गंदा था। तो हम ऐसे एक व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं और ऐसे दो व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं। आप लोगों ने जो भी बोला ना वो सब सही है, ठीक है। वो अंधकार में था, वो दोनों ने शायद अपनी जिंदगी में कभी ज्योति देखा नहीं था, है ना? अंधकार में थे वो, कोई आशा नहीं थी उनके पास। और एक दिन आया जब
रोमी सम्राट या रोमी सरकार उनको पकड़ लेती है, बराबर। हमारे जैसा सिस्टम होता तो शायद तारीख पे तारीख लगता, लेकिन वो रोम था तो शायद उसको फटाफट सजा भी हो गई होगी। ऐसा नहीं कि 10 साल तक जेल में रहे, बीच में 2-4 बार बेल मिल जाए उसको। ठीक है, उसको सजा हो गई। और ऐसा आलतू फालतू सजा नहीं, सीधा क्रूज की सजा। और मैं समझता हूं जब शायद क्रूज के पहले उसको शायद कोई जेल में रखा गया होगा, है ना। और उस समय के जेल भी बहुत ज्यादा खतरनाक थे। तो मुझे पता नहीं इन दोनों में से कितने लोग प्रायश्चित किए होंगे, या इन दोनों में से कितने लोग, है ना, एक होपलेसनेस आया होगा, शायद थोड़ा डर लगा होगा कि यार 2 दिन में हम मरने वाले हैं, 3 दिन में हम मरने वाले हैं। ठीक है। और एक आप अगर बाइबल में देखोगे तो ऐसा भी एक जगह लिखा है जहां पर वो दोनों यीशु के इधर उधर क्रूसित होते हैं और वो दोनों सबसे पहले लांछन लगाते हैं यीशु को, है ना। सिर्फ एक नहीं, वो दोनों लांछन लगाते हैं। लेकिन बाद में ऐसे दिखाया है कि कुछ एक अद्भुत चमत्कार होता है वहां पे। एक चोर जो था वो अभी भी यीशु को देख के बोल रहा है कि भाई तू तो बड़ा 30 मार खान बोल रहा था, तू अपने आप को, अपने को निकालना और मेरे को भी निकाल, है ना। वो अभी भी वैसे का वैसा ही था, अभी भी अहंकारी था, अभी भी उसका घमंड टूटा नहीं था। लेकिन दूसरा चोर जो है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, शायद डर के वजह से हो, शायद आगे जो मौत आ रही है उसको पता था कि अभी कुछ समय का मैं मेहमान हूं, वो अपने आप को नम्र करता है। ही हम्बल्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को नीचे लाता है और बोलता है यीशु, और उसके साथी को डांटता है, बोलता है कुछ तो शर्म कर, हम तो दोषी हैं, कुछ तो शर्म कर, हम तो दोषी हैं। लेकिन हमारे सामने जो इंसान खड़ा है वो तो निर्दोष है, ये तो निर्दोष है, लेकिन हम दोषी हैं। दोस्तों, नम्रता के बारे में मैं आपको कुछ आज बोलना चाहता हूं। आप दोनों चोर जो थे ऊपर, दोनों को आप कंपेयर करोगे ना, दोनों में सबसे पहले ये डिफरेंस था, एक अभी भी अहंकारी था, दूसरे ने अपने आप को नम्र किया। हम पिछले 9-10 हफ्तों से अलग अलग आत्मा के फल के बारे में देख रहे हैं ना। हर फल के बारे में आपने देखा, क्या क्या फल थे। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, संयम। ठीक है, ये नम्रता जो लिखा है इधर, व्हाट इज द एट्थ इन हिंदी? जेंटलनेस, जेंटलनेस। लेकिन ह्यूमिलिटी ये 9 फल में नहीं है। जेंटलनेस है, ह्यूमिलिटी नहीं है। ह्यूमिलिटी नहीं है, ह्यूमिलिटी इसके लिए नहीं है क्योंकि नम्रता वो जमीन है जिसमें ये सारे के सारे जो 9 फल है वो 9 फल उगते हैं। प्रभु बोलता है कि जो अहंकार करते हैं, याकूब 4:6, अगर कोई पढ़ेगा याकूब 4:6। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दिनों पर अनुग्रह करता है। थैंक यू, थैंक यू। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। गॉड रेजिस्ट्स द प्राउड बट गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। परमेश्वर अभिमानियों को उसका अनुग्रह नहीं देता है। He does not give grace to the proud. आत्मा के फल तो बहुत बाद में आएंगे। He does not give grace to the proud. वो सिर्फ और सिर्फ जो आत्मा में दीन है, जो नम्र है,
उन्हीं को ही वो अनुग्रह देता है। और यही बात हम लोग वो चोर में देखते हैं। वो सबसे पहले अपने आप को नम्र करता है। वो होगा 30 मार खान उसके पहले जिंदगी में, लेकिन क्रूस में जब मौत उसके सामने खड़ी थी, वो अपने आप को नीचा करता है, वो अपने आप को नम्र करता है और उसके दोस्त को बोलता है, यार थोड़ा तो शर्म कर यार, हम तो गुनहगार हैं। हम में से बहुत लोग, जब हम अपने आप को अंधकार में पाते हैं, और काफी समय से हम अपने आप को अंधकार में देखते हैं और अंधकार पे हमें विजय नहीं मिलता है, वो इसके लिए है क्योंकि शायद हम अपने आप को नम्र नहीं करते हैं। हम भी अपने आप को बहुत 30 मार खान समझते हैं, हम भी अहंकारी होते हैं, और प्रभु बोलता है मैं मेरा अनुग्रह तुझे नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा अनुग्रह में सिर्फ जो आत्मा में दीन है, जो नम्र है, मैं उन्हीं को देता हूँ। सिंपल 2+2=4। अगर आप अहंकारी हो तो आपका अनुग्रह नहीं मिलेगा। अगर आप दीन हो तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है। दीनता, आत्मिक दीनता या नम्रता, वो जमीन है जिस पे अनुग्रह की बारिश गिरती है और आप फलवंत होते हो, है ना? लेकिन नम्र होने के बाद इसने दूसरी और एक चीज भी किया। उसने ही वॉज ब्रूटली ऑनेस्ट। जैसे मैंने बोला कि लोग अपने आसपास हर किसी को दोष देते हैं। वो वहां पे बोल सकता था कि यार आज मैं गुंडा हूं, आज मैं डाकू हूं, क्योंकि यार मेरा बापू ने मुझे ऐसा सब सिखाया, मेरी परवरिश अच्छी नहीं हुई थी, तुम लोग तो सब स्कूल गए थे, लेकिन मेरे बापू ने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया था, इसके लिए मुझे गुंडा होना पड़ा। वो बोल सकता था ना। हम लोग 50 एक्सक्यूज देते हैं हमारे गलतियों के लिए। देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं ना। आपको कोई बोले कि तूने ये क्यों किया, तो एक्सक्यूज का लिस्ट हम लोग निकालते हैं कि मेरे माँ बाप ऐसे थे, मेरे पड़ोसी ऐसे थे, मेरे दोस्त लोग हैं ना, मुझे गाली नहीं देना, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे दोस्त ही नालायक है, जैसे मेरे सामने आ जाते हैं ना, गाली निकल ही जाता है, मैं क्या करूं, मेरी गलती थोड़ी ना है, मेरा बॉस ऐसा है। और मेरे नीचे वाले लोग जब तक उनको सुबह सुबह एक डोज ना दो ना, वो काम करते ही नहीं है बॉस, उनको गाली देना पड़ता है। मेरी बीवी ऐसी है, सुबह सुबह से चू 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 करती रहती है, इसके लिए मैं पड़ोस की बीवी के पास जाता हूं, वरना मैं तो बहुत ज्यादा नेक दिल हूं। मैं ऐसा करूं, लेकिन क्या करूं, परमेश्वर ने जो बीवी दिया है, आदम ने ऐसे ही कुछ किया था यार, फल खा के उसने बोला था भाई मेरी गलती थोड़ी ना है, वो तूने औरत दिया था, तू देख। ये चोर जो था वहां पे ऐसा कुछ नहीं करता है, ही वॉज ब्रूटली ऑनेस्ट। और शायद ज्योति में चलने की एक व्याख्या ये भी है कि हम परमेश्वर के सामने ईमानदारी से चले कि हाँ मैंने गलती की है, हाँ मैंने गलती की है, आज जो भी मेरा दशा है वो मेरे गलतियों के कारण ही है। हमें अच्छा लगता है कि दूसरों की गलतियों के पीछे हम छुप जाते हैं, हमें अच्छा लगता है कि लोगों को हम एक्सक्यूज देते हैं, हमें अच्छा लगता है जब हम कलीसिया में 10 लोगों को में खोट निकालते हैं, लेकिन हमारी उनके पीछे हम छुप जाते हैं। लेकिन ये चोर वैसा नहीं था। ये चोर परमेश्वर यीशु मसीह के सामने अपनी गलतियों का कबूलियत करता है। वो बोलता है कि हाँ मैंने गलती की है, मेरी गलती, मैंने गलती किया और मुझे जो सजा मिल रही है वो जस्टिफाइड है, वो लाजमी है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तीसरा और एक बात मैं देख रहा हूं इधर कि क्या विश्वास था इस चोर का। हम लोग 2000 साल बाद जब देख रहे हैं ना इस घटना को, तो हमें दिखता है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने वाला है। उसको पता नहीं था। उसको पता था क्या? ही डिडंट नो, उसको पता नहीं था।
उसको पता नहीं था कि यीशु मसीह 3 दिन के बाद पुनरुत्थान होने वाला है उसका। उसको पता नहीं था कि 12 शिष्य जाके रोमी साम्राज्य में उथल-पुथल मचाने वाले हैं अगले 300 साल तक। उसको कुछ पता नहीं था। उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति था जिसको बहुत बेरहमी के साथ मारा गया था और अभी वो मरने जा रहा है। उसको इतना ही दिख रहा है। उसको इतना ही दिख रहा है। हम काफ़ी बार जो यीशु का पुनरुत्थान हुआ है, उसको जब हम देखते हैं हमें विश्वास करने में मुश्किल होता है। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था। ये चोर जो है, वो एक मरता हुआ यीशु को देखा था और आगे क्या होगा उसको पता नहीं था। और उस मरते हुए यीशु पे उसने विश्वास किया और बोला, यीशु तू जब अपने राज्य में आए, मुझे थोड़ा याद रखना, मुझे भूलना मत। मैं काफ़ी बार उसके विश्वास को देख के मैं अपने आप को देखता हूँ और बोलता हूँ, मैं अगर वहाँ होता तो मैं क्या करता? अगर मैं होता। और दूसरी बात, उसके पास कुछ समय नहीं था कि वो कुछ अच्छा काम करे। उसको उसका उद्धार जो है, यीशु वहीं पे देता है। उसके पहले कुछ आपने देखा कि यीशु ने उसको बोला कि नहीं, नहीं ऐसे थोड़ी ना तेरे को उद्धार मिलेगा। तू जा, यरूशलेम के मंदिर में जा, 2 बार माथा टेक। कुछ आपने देखा है ऐसे कुछ होते हुए? कि नहीं बॉस, इतने में क्या तू 30 साल, 40 साल, 50 साल जो है, तू अंधकार में बिताएगा और क्रूस में आके तुझे क्या 1 मिनट में उद्धार मिल जाएगा? ऐसा सब नहीं होता है। तुझे कुछ अच्छे काम करने पड़ते हैं, तुझे कुछ गरीबों को खाना खिलाना पड़ता है, तुझे कुछ चर्च जाना पड़ेगा तेरे को, है ना? इतना तेरे को दान पेटी में इतना पैसा डालना पड़ेगा। ठीक है? ऐसा सब आपने देखा कि वहाँ पर कुछ ऐसा होता है? ऐसा सब होता है? कि यीशु उसको ऐसा बोल रहा है कि नहीं तू जाके कुछ अच्छे काम कर, फिर मैं तेरे को उद्धार दूँगा। कुछ नहीं होता है। वो बोलता है यीशु तू मुझे याद करना और यीशु बोलता है मैं तुझे सच-सच बोलता हूँ, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इंस्टेंट विश्वास आपके और मेरे उद्धार के लिए और अंधकार से बचने के लिए अंधकार से बाहर निकलने के लिए ये चोर एक मार्गदर्शन करके जाता है कि उसने कोई अच्छे काम नहीं किए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें अच्छे काम नहीं करने चाहिए। लेकिन हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि क्योंकि हम रविवार सुबह चर्च में आते हैं, क्योंकि हम अपने दशमांश देते हैं, क्योंकि समाज में हमारी कुछ इमेज है ना, लोग जब हमें मिलते तो हम प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलते हैं। हम बहुत धार्मिक हैं, इसके लिए हमें उद्धार मिला है। या उद्धार पाने के लिए हम बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं। उद्धार पाने के लिए काफ़ी बार हमें ऐसा लगता है ना कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ अच्छे काम करने पड़ेंगे। ए महेश, लगता है आपको कि मैं सबको सच बोलूँगा, मैं बहुत सारे अच्छे-अच्छे काम करूँगा तब ना मुझे यीशु मसीह पसंद करेगा, वरना ऐसे ही थोड़ी ना उद्धार दे देगा। ठीक है? लेकिन नज़र वापस हम इस चोर की ओर लेके जाते हैं। कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, हमने शायद 50 बार इसको सुन रखा है। लेकिन फॉर सम रीज़न मुझे आज ये मैं आज सोचा कि आपके सामने ये सारी बातें मैं आज प्रस्तुत करूँ। आपके उद्धार के लिए आपको सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है। आपके उद्धार के लिए आप अगर उस यीशु की ओर अपनी नज़र ताकते हो, अपने पापों की कबूलियत करते हो, आपको अगर आपका अंधकार दिखता है और आप उस अंधकार को कबूल करते हो यीशु के सामने और यीशु को अपना खुदा, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हो, उतना काफ़ी है आपको उद्धार देने के लिए। ये चोर ने और कुछ नहीं किया था, उसके पास समय भी नहीं था कुछ करने के लिए। अगर उद्धार के लिए कुछ काम करने की ज़रूरत होती, तो यीशु उसको वहाँ पे बोल देता या हमें बोलता देखो ये स्पेशल केस है ना? हमें बोलता ना कि देखो ये स्पेशल केस है। इसका बहुत ज़्यादा तुम
इसको इंपॉर्टेंस मत देना, बहुत ज्यादा सीरियस मत लेना, ये स्पेशल केस है, इसको स्पेशल अनुग्रह देता हूँ, तुम्हें वो अनुग्रह नहीं मिलेगा। हम उद्धार पाते हैं अच्छे काम के लिए, वो अलग बात है। अच्छे काम करने के लिए हम उद्धार पाते हैं, लेकिन आपके उद्धार के लिए आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही हो वैसे ही उस चोर की तरह यीशु के पास आके अगर अपने पापों की कबूलियत करते हो तो आज वो विश्वास योग्य है। आपको अंधकार से ज्योति तक लाने के लिए उसको 1 मिनट लगेगा। आप ये सारी वारदात हो रही थी, आप उसकी अर्जेंसी को देखिए। वो आके बोलता है, यीशु मुझे याद करना, तू जब तेरे राज्य में आए तू मुझे याद करना कि मैं तेरे बगल में था, याद करना कि रहम की गुहार मैं तुझसे कर रहा हूं, उसे याद करना। यीशु वहां पे बोल सकता था, देख यार मेरी कंडीशन आज काफी खराब है, 2-3 दिन का तू टाइम दे दे, मैं थोड़ा सोच के तेरे को बताता हूं। आज नहीं हो पाएगा, मेरा पुनरुत्थान तो होने दे, 3 दिन के बाद मेरा पुनरुत्थान होता है, फिर अभी तेरा फाइल तू दे दे, 3 दिन के बाद मैं तेरे को डिसीजन सुनाता हूं। सरकारी ऑफिस में गए हो क्यों दानी बहन? कितने चक्कर खाए हो सरकारी ऑफिस में? ऐसे ही होता है ना, आप आपका फाइल दे देते हो और ऊपर जो बैठा है वो बोलता है हाँ फाइल रख के जाओ, है ना, हम सोच के आपको बताएंगे। उद्धार की फाइल उसने जैसे दिया, वहां पे यीशु बोल सकता था, भाई देख अभी मैं क्रूस पे लटका हुआ हूं, अभी मैं क्रूस पे लटका हुआ हूं, बस 3 दिन तू मुझे दे दे, 3 दिन के बाद मैं पिता से बात करूंगा और मेरा डिसीजन तुझे दूंगा। यीशु उसको यह भी बोल सकता था कि तुझे क्या लगता है, तू ऐसे ही स्वर्ग में आ जाएगा, ऐसे ही तेरा उद्धार हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, तू और कुछ काम करके आ। यीशु उसको यह भी बोल सकता है कि देख आज तू स्वर्ग नहीं जाएगा, तुझे मैं और कहीं रखूंगा थोड़े समय के लिए, कि तेरा पुनर्जन्म होगा 2-4 बार, फिर तू उद्धार पाएगा। यीशु ये बहुत कुछ उसको बोल सकता था, लेकिन यीशु उसको क्या बोलता है कि मैं तेरे को सत्य सत्य बोल रहा हूं कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में, आज तू मेरे साथ होगा। दोस्तों सोच के देखो, स्वर्ग में, है ना, यीशु यीशु मरता है और फिर ऐसे लिखा है कि वो अधोलोक में जाता है, अधोलोक में प्रचार करता है, फिर वो स्वर्ग में एंट्री किया होगा। और स्वर्ग में, ये मेरा इमेजिनेशन है, थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट मेरे साथ आके मत करना। स्वर्ग में मिखाएल होगा, गैब्रियल होगा, जितने भी स्वर्गदूत है सब लाइन से खड़े होंगे। उस दिन मैं समझता हूं यीशु मसीह जब पैदा हुआ था, अगर स्वर्गदूत आके गाना गा रहे थे, उस दिन तो सारी की सारी सेना एक लाइन पे खड़ी होगी स्वागत करने के लिए, है ना। जितने भी चेरुबिम है, जितने भी सेराफिम है, जितने भी स्वर्गदूत है, छोटा बड़ा हर कोई आया होगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु आज विजयी होके आ रहा है ना। और दूर से उन्होंने देखा होगा, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, नहीं आगे, नहीं उसके पहले पहले, दूर से उन्होंने देखा होगा कि यीशु अकेला नहीं आ रहा है, और किसी को लेके आ रहा है उसके साथ। ये मेरा सोच है, मैं से इमेजिन कर रहा हूं, मेरा गला मत पकड़ना कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि दूर से देखा होगा कि यीशु और किसी को लेके आ रहा है, और मिखाइल और गैब्रियल एक दूसरे के साथ बात कर रहे होंगे, यार जरूर कोई संत होगा जिसको यीशु लेके आ रहा है, जरूर कोई संत होगा, उसने बहुत अच्छे काम किए होंगे, इसके लिए यीशु उसको लेके आ रहा है। जरूर कुछ ऐसा व्यक्ति होगा जिसने यीशु के लिए उसका जीवन दिया है, जिसने बहुत अच्छे काम किए हैं, जरूर कुछ बहुत बड़ा दानी महात्मा होगा। और यीशु अंदर आता होगा और गेट में ये लोग सब पूछते होंगे, यीशु स्वागत है तेरा, लेकिन ये कौन है, ये कौन है? यीशु बोला होगा कि एक पापी है जिसको मैंने मेरे लहू से खरीदा है। He is a sinner saved with grace. He is a sinner saved by grace. दोस्तों, I am the greatest of sinners, but my God is the greatest of saviors.
शायद अगर आप इधर बैठे हो, आप अगर इधर बैठे हो और आप आज अपने आप को अंधकार में पा रहे हो, और ऐसी अंधकार जहां पर आपको लगता है कि उससे आप छूट नहीं पा रहे हो, शायद आपने यीशु मसीह के बारे में इसके पहले कभी सुना नहीं और आज पहली बार आप सुन रहे हो, शायद बार बार आपने सुना है, लेकिन फिर से आप जब इधर बैठे हो, आपको आपके अंदर का वो जो अंधकार है वो आज आपको दिख रहा है। तो यीशु आपको बोल रहा है कि तू बहुत बड़ा पापी हो सकता है, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा उद्धार करता हूं। वो अकेला उस दिन नहीं गया था स्वर्गलोक में, वो साथ में उस पापी, उस चोर, उस डाकू को लेके गया था, और सबको उस दिन उसने ऐलान कर दिया कि ये एक सैंपल है, ऐसे बहुतों को मैं पीछे पीछे लेके आ रहा हूं। हम भी उस लाइन में लगे हैं। वी आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल। ये एक सैंपल है, ऐसे में बहुतों को मैं उद्धार करके लेके आ रहा हूं। यीशु, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। किस हालत में था, किस हालत में था यीशु जब उसने उद्धार किया? उसके पहले दिन दिख रहा है? नहीं, उसको उसके पहले दिन अरेस्ट किया जाता है, बंदी बनाया जाता है, घसीट घसीट कर उसको कोर्ट में लिया जाता है, सैनिटरिन में लिया जाता है। लोग उसको थप्पड़ मारते हैं, लोग उसको मारते हैं। फिर यीशु को उसके अगले दिन पिलातुस के पास लेके जाते हैं। पिलातुस सबसे पहले बोलता है कि इसको, इसकी बराबर से धुलाई करो, इसको बराबर से कोड़ों से मारो। और आपने अगर पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी देखा है, आपको शायद पता होगा कि कैसे यीशु को मारते हैं। मार मार के दुम्बा बना देते हैं यीशु को, कोड़ों से उसको मारते हैं। उसके सिर पे कांटों का ताज वो रखा जाता है। खून से लहूलुहान यीशु जब पिलातुस के पास वापस जाता है, वहां पर पिलातुस बोलता है कि नहीं, अब तुम इसको क्रूस पे लेके जाओ। एक बहुत भारी क्रूस यीशु पे वो लोग डाल देते हैं, और यीशु उस क्रूस को लेके गोलगोथा की ओर चलता है। बीच में उसके पास ताकत नहीं रहती है, इसके लिए वो गिर जाता है, लेकिन वापस एक और इंसान को वो लेके आते हैं उसकी मदद करने के लिए, और यीशु गोलगोथा की ओर जाता है। गोलगोथा में उसके हाथों पे वो कीले डालते हैं, उसके पैरों पे वो कीले डालते हैं, उसके वस्त्र निकाल देते हैं, सरेआम सबके सामने उसको क्रूस पे लटकाते हैं। यीशु उस दिन उसके महिमा में नहीं था, यीशु उस दिन महिमा रहित था। उसकी महिमा गेत्सेमनी से कम होते जा रही थी। कहाँ परमेश्वर का बेटा, और कहाँ उस दिन क्रूस पे जो इंसान लटका हुआ था? कौन उसको देख के बोलेगा कि ये महिमामंद परमेश्वर है? कुछ ही दिन में, कुछ ही देर में परमेश्वर का सारा कोप उसके ऊपर उंडाले जाने वाला था। द कप ऑफ गॉड्स रैथ, जो परमेश्वर के क्रोध का जो प्याला है, वो उसके ऊपर परमेश्वर उंडालने वाला था। जो संगति यीशु की थी परमेश्वर के साथ, वो उसके पिता के साथ जो आदि से थी, वो संगति टूटने वाली थी। उस दिन यीशु महिमा में नहीं था, उस दिन यीशु अपने सबसे कमजोर पल में था। He was at his weakest। और उस दिन जब वो अपने सबसे कमजोर पल में था,
उस दिन वो सक्षम था एक चोर को बचाने के लिए। उस दिन भी वो सक्षम था लोगों को उनके अंधकार से निकाल के ज्योति में डालने के लिए। अगर उस दिन वो सक्षम था दोस्तों, आज तो वो महिमा के सिंहासन में बैठा हुआ है। आज तो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उस यीशु के पास है। आज उसके हाथ छोटे नहीं है दोस्तों, वो आज आपको बचा सकता है। अगर उस दिन उसने उस चोर को बचाया था, आज आपको आपके अंधकार से निकाल के ज्योति की ओर लेके जा सकता है। आप कौन सा अंधकार आप लेके आए हो इधर? आप आपके अंदर कौन सा अंधकार है जो प्रभु आज आपको दिखा रहा है, जिसके साथ आप जूझ रहे हो? शायद आप पहली बार आए हो, शायद आप बार-बार आए हो, लेकिन वो कौन-सा अंधकार है जिसके साथ आप जूझ रहे हो? आप उस अंधकार को यीशु के पास जाके दे सकते हो कि यीशु, मैं थक गया हूँ इस अंधकार से। मैं थक गया हूँ इस अंधकार से। अगर तू उस दिन जब तू महिमा रहित था, अगर तूने उस चोर को बचाया, तो आज यीशु तू आज मुझे बचा। आज मुझे बचा। मैं थक गया हूँ लड़-लड़ के। मैं थक गया हूँ लड़-लड़ के। यीशु आया था आपका उद्धार करने के लिए। सिर्फ पाप के परिणाम से नहीं, पाप के सामर्थ्य से भी। अगर कोई पाप है, अगर कोई अंधकार है, जो कि आज आपके ऊपर हावी है, आप उस अंधकार को आज आज यीशु को दे सकते हो और बोलो, यीशु, आज तू महिमा में बैठा है। आज तू स्वर्ग के सिंहासन में बैठा है। मुझे निकाल इस अंधकार से, मुझे ज्योति की ओर लेके जा। वो यीशु जो बोलता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। तुम अगर मेरे पीछे-पीछे चलोगे तो कभी अंधकार में नहीं रहोगे, लेकिन जीवन की ज्योति तुम्हें मिलेगी। वो यीशु आज आपको बुला रहा है। वो यीशु आपको बोल रहा है, तू मेरे पीछे-पीछे चल। मैं तुझे तेरे अंधकार से निकालूँगा। मैं तुझे तेरी ज्योति की ओर लेके जाऊँगा। यीशु, कहानी वहीं पे खत्म नहीं होती है दोस्तों। वो यीशु जो बोलता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, आज आप में से हर किसी को बोल रहा है, तुम जगत की ज्योति हो। आप में से हर किसी को आज बोल रहा है, अगर आपने अपने आप को नम्र किया है, अगर आपने अपने पापों को कबूल किया है उस परमेश्वर के सामने, उस यीशु के सामने, अगर आपने गुहार लगाया है कि प्रभु तू मुझे बचा, अगर आपने उसको अपना प्रभु माना है, अगर आप उसके पीछे-पीछे चल रहे हो, तो आज यीशु आपको बोल रहा है, आप इस जगत की ज्योति हो। जैसे मुझे देख के लोगों को उनके पापों का एहसास होता था, वैसे ही तुमको देख के लोगों को उनके पापों का एहसास होना चाहिए। तुम ऐसे जीवन जियो इस पृथ्वी में, ताकि बाहर की दुनिया जब तुम्हें देखे, तो अपना आँख बंद कर दे कि नहीं, ये ज्योति कहाँ से आ रहा है? ये ज्योति कहाँ से आ रहा है? ऐसे ईमानदारी के साथ अपना जीवन जियो, ताकि बाहर की दुनिया तुम्हें देख के बोले कि कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? कहाँ से आए हैं ये लोग? तुम जगत की ज्योति हो। You are the light of the world. Can we have the worship team? तुम जगत की ज्योति हो। दोस्तों, जैसे आज पास्टर साहब ने बोला, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पे चारों ओर हम अंधकार देखते हैं। हमारे शहर में अंधकार है, हमारे राज्य में अंधकार है, हमारे देश में अंधकार है। आज यीशु फिर से आने वाला नहीं, लेकिन ज्योति बना के वो हमें भेज रहा है। अगर हमारी वेदी आज सुबह के समय टूटी हुई है, तो ज़रूरत है कि हम उस वेदी को रिपेयर करें, उस वेदी को वापस स्थापित करें। अगर आपका वेदी आज सुबह के समय टूटा हुआ है दोस्तों, यीशु के पास जाके आप कबूल कर सकते हो। इफ़ यू कन्फेस योर सिंस, अगर आप कबूल करेंगे, वो वफादार है आपके पापों को माफ करने के लिए। इफ़ यू कन्फेस योर सिंस, ही इज फेथफुल टू फॉरगिव यू। अगर आप इधर अंधकार लेके आए हो, अगर आपका वेदी टूटा हुआ है, तो आज सुबह के समय क्या आप उसके पास जाके अपने पापों का कबूल करोगे कि हाँ प्रभु, इन इन चीज़ों की से मैं जूझ रहा हूँ, इसके वजह से मेरा वेदी टूटा हुआ है। आज सुबह के समय
मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ लड़ लड़ के, लेकिन तू ज्योति है मेरे अंधकार में, आज तू ज्योति डाल। वो वफादार है, वो वफादार है, आपको अंधकार से निकाल के ज्योति की ओर वो लेके जाएगा, आपको स्थापित करेगा। उसका वादा है आपसे, उसका वादा है आपसे, मैं जगत की ज्योति हूँ, अगर तुम मेरे पीछे पीछे आओगे तुम अंधकार में नहीं रहोगे, लेकिन जीवन की ज्योति तुम्हें मिलेगी। आइए आंखों को बंद करते हैं, आंखों को बंद करते हैं। पिता, हम काफी बार सोचते हैं प्रभु कि हमारे चारों ओर जो अंधकार है प्रभु, उसके साथ हम लड़ें, लेकिन काफी बार हमारे अंदर जो अंधकार है, जो अंधकार को लेके हम इधर आए हैं प्रभु, उस अंधकार को देख के हम पीछे हट जाते हैं। हमने काफी बार कोशिश किया है प्रभु उस अंधकार के साथ लड़ने के लिए, और काफी बार हम गिरे हैं, काफी बार हम हारे हैं, काफी बार हमने हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन पिता, मैं धन्यवाद देता हूं उस चोर के लिए प्रभु, जिसकी कहानी इस बाइबल में लिखी है। उसने कोई अच्छा काम नहीं किया था प्रभु, लेकिन उसने आपकी ओर देखा था, और आपकी ओर देख के उसने उसके पापों को कबूल किया और रहम की एक गुहार लगाई, और उतना काफी था प्रभु। आज सुबह के समय भी पिता हम आपकी ओर देखते हैं, यीशु हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु, यीशु हम आपकी ओर देखते हैं। अगर कोई इधर आया है प्रभु जो कि उसके दिल के अंधकार को लेके इधर आया है, जो जूझ रहा है अंधकार के साथ, अगर कोई भारी मन के साथ इधर पहली बार आया है, जिसने कभी ज्योति देखा नहीं है प्रभु, हम चाहते हैं कि आज सुबह के समय आपकी ज्योति हम हमारे दिल में चमकाओ प्रभु। आपकी ज्योति यहां पर बैठे हुए हर किसी के दिल में प्रभु आप चमकाओ पिता, ताकि हर वो इंसान जो अंधकार इधर लेके आया है पिता, आपकी ज्योति लेके वापस जाए प्रभु, क्योंकि आप ज्योति हो प्रभु, आप ज्योति हो। हम में कोई ज्योति नहीं है, लेकिन आप ज्योति हो पिता। अगर आप जीवन की ज्योति हमें दोगे प्रभु, तो हमारे अंदर ज्योति आएगी प्रभु। हम ज्योति मांगते हैं पिता, यहाँ बैठे हुए हर किसी के मन में, हर किसी के दिल में पिता हम ज्योति मांगते हैं प्रभु। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठा
हो तेरी ही मर्जी। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम पिता, हम रहे ऊंचा। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जब मौत की ओर जा रहे थे पिता, कोई आशा नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था। हम अंधकार में प्रभु अपनी मनमानी कर रहे थे। जैसी जिंदगी चाहे प्रभु वैसे ही जी रहे थे पिता। उस चोर से बहुत अलग नहीं थे हम प्रभु। जो चोर आपके बगल में लटकाया गया था उससे हम बहुत अलग नहीं थे। जैसे वो विद्रोही था, हम शायद वैसे ही विद्रोही थे। जैसे वो पापी था वैसे ही हम पापी थे। जैसे वो दिल का कठोर था प्रभु वैसे ही हम दिल के कठोर थे। हमारी कोई लायकात नहीं थी कि आप हमें नाम से बुलाओ प्रभु। हमारी कोई लायकात नहीं थी प्रभु। हमारी कोई लायकात नहीं थी पिता कि आप आपके बेटे को भेजो और वो बेटा क्रूस पे हमारे लिए लहूलुहान हुआ पिता। हमारी कोई लायकात नहीं थी पिता, लेकिन पिता आपने हमें प्रेम किया। उस प्रेम के लिए पिता मैं आज धन्यवाद देता हूं आपको प्रभु। वो प्रेम जो कि अंधकार से, हम आपके दुश्मन थे प्रभु, हम आपके दुश्मन थे पिता। हम आपसे मीलों दूर चले गए थे, लेकिन पिता आपने हमें वापस बुलाया। आपने हमें ज्योति दिखाई। आपने हमें बोला कि मैं तेरा ज्योति बनूंगा। तू अगर मेरे पीछे पीछे चलेगा मैं तेरा ज्योति बनूंगा और मैं तुझे ज्योति बनाऊंगा। तू जगत की ज्योति बनेगा। जहां तू खड़ा होगा वहां मेरा ज्योति का प्रकाशन होगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं उस अनुग्रह के लिए। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा नाम ऊंचा रहे प्रभु। मैं तेरा नाम ऊंचा रहे पिता। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मेरे परिवार में तेरा नाम ऊंचा रहे प्रभु। यीशु मसीह मेरा परिवार में तेरा नाम ऊंचा रहे प्रभु। मेरे बच्चों के सामने तेरा नाम ऊंचा रहे प्रभु। सहारा है मेरा, मेरे पड़ोस में आसपास प्रभु तेरा नाम ऊंचा रहे पिता। मुश्किल समय जहां मैं काम करने जाता हूं प्रभु तेरा नाम ऊंचा रहे प्रभु। जिस शहर में मैं बैठा हूं, जिस शहर में मैं काम कर रहा हूं प्रभु, वहां तेरा नाम ऊंचा रहे प्रभु पिता। ताकि मुझे कोई भी देखे, हमें कोई भी देखे प्रभु, वो तेरी ज्योति को देख पाए पिता। हमारी ज्योति नहीं प्रभु, तेरी ज्योति। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी
धन्यवाद देते हैं पिता उस क्रूस के लिए। आज सुबह के समय हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम में जो भी खामियां हैं प्रभु, हमारी कलीसिया में जितनी भी खामियां हैं, हमारे परिवारों में जितनी भी खामियां हैं पिता, हमारे व्यक्तिगत जीवन में जितनी भी खामियां हैं प्रभु, जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर जितनी भी खामियां हैं पिता, वो सारे खामियों को, वो सारे अंधकार को पिता आज उस क्रूस के सामने लेके आते हैं पिता। बदल पिता उन खामियों को, उस अंधकार को आपके ज्योति से बदल। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, क्योंकि आपने यहाँ पे हर किसी के साथ बात किया है। हर किसी को आप बदल रहे हो प्रभु, हर किसी को आप छू रहे हो प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ।